हम हमेशा डिस्कस किया है तत्व। 5 एलिमेंट में से 4 मेजर एलिमेंट है, वाटर, फायर, अर्थ एंड एयर। अर्थात जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व। इनका संबंध हम्म, इन सभी प्लैनेट से है, प्लस इनका संबंध इन सभी राशियों से। राइट। हमारा टॉपिक यस। ये है कि बेसिकली कुंडली लेके कोई आपके पास आता है, सबसे पहले वो क्या पूछेगा? सर मुझे कोई दिक्कत है, इसका उपाय बताइए। ही इज लीस्ट हम्म, बॉदर्ड कि मुझे क्या हुआ है। वो उससे ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये ठीक कैसे होगा। एग्रीड। हम्म, यस यस। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है? कि मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं खड़ा हम्म, नहीं हो पा रहा हूँ, हेडेक बहुत है, हम्म, सर इसे ठीक कीजिए। अर्थात हम्म, आप मुझे कुछ ऐसी रेमेडी दीजिए, ऐसी दवा दीजिए कि मुझे तुरंत रिलीफ मिले। अब रिलीफ हम्म, दो टाइप के होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। नंबर वन, हम्म, जो आपको क्विक रिलीफ दे और हीलिंग दे। ठीक है। बट दैट यस। कुड ऑल्सो हैव अ साइड इफेक्ट, क्योंकि आप जैसे ही किसी एलिमेंट को क्विकली ट्रिगर करते हो, ठीक है, वो एक साइड इफेक्ट जनरेट हम्म, करता है। एंड नंबर टू, यू हील इट स्लोली एंड स्टेडीली एंड फाइंड अ सॉल्यूशन जहां पे ये चारों एलिमेंट बॉडी के स्टेडीनेस में आ जाए। एग्रीड? यस यस। ओके। नाउ लेट्स सी योर चार्ट क्विकली व्हेन वी विल गो टू द मेन कोर टॉपिक। ओके। अब आपको हमने बताया था कि 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर की जो राशि होती है वो होती कौन सी तत्व? अग्नि तत्व। एक्सेलेंट। वो होती अग्नि तत्व। तो हमने अग्नि तत्व यहाँ पे डिफाइन कर दिया। 1, 5, 9। ये आपका चार्ट है। यस किसी की कुंडली यस। में 10 नंबर से स्टार्ट होगा, कुंभ लगन होगा, जहां भी 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर लिखा होगा उसको आप अग्नि तत्व मान लो। ठीक है। यस उसके बाद यस यस। 2, 6, 10 को पृथ्वी तत्व। ठीक है। और यस। तीसरा क्या था? वायु तत्व। 3, 7, वायु तत्व। 11। और जल तत्व कौन सा है? चार, 4, 8, 12। 8, 12। एज सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यस इसके बाद हमने क्या किया था, आपको ही पता है। हमने क्या किया था, तत्व कुंडली बनाई थी। यस। एग्रीड? एग्री। ये नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसे हम कहते हैं तत्व कुंडली। तत्व कुंडली का बहुत बड़ा महत्व है, लोग इसको समझ नहीं पाते। इट इज सेम एज दिशा कुंडली, जो कि बीएनएन में यूज करते हैं। बट इसको यूज करने का तरीका अलग है। जब भी आपको किसी का बीमारी देखना है, किसी के जीवन में होने वाली घटना देखना है, और वो कौन से तत्व से ट्रिगर हो रही है, सॉल्यूशन किस तत्व पे करना है, तब हमें तत्व कुंडली बेटर बना लेना चाहिए। ठीक है। यस। ये आपकी होगी तत्व कुंडली। तत्व कुंडली में फिर से यही 4 एलिमेंट, अर्थात अग्नि तत्व। अग्नि, ठीक है, पृथ्वी। पृथ्वी, वायु। वायु, जल। जल। मैंने डाल दिए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ज- तत्वों में जो भी प्लैनेट प्लेस्ड है उनको हम लोग वहां पोजीशन पे। कर देते हैं। एग्रीड? यस अभी यस। अग्नि तत्व में कौन कौन से? मर्क्यूरी, केतु, मून। मरक्यूरी। विल कीप थिंग्स वेरी सिंपल। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी अगेन। यस यस क्योंकि यस। बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, आगे जाके कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है। आप खुद देखोगे सॉल्यूशन कितना इजी है। मर्क्यूरी, केतु, केतु मून। 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 ठीक है। पृथ्वी तत्व में कौन सा प्लैनेट है? सन, सन। मार्स। मंगल। ठीक है। फिर वायु तत्व में कोई प्लैनेट है? वीनस, राहु। विनस। राहु, सैटर्न, सैटर्न। शनि। और जल तत्व में ओनली जुपिटर। जुपिटर।
यहां तक एकदम पिक्चर रॉक स्टेडी क्लियर है। यस। ठीक है। यस। अब जब हम तत्व कुंडली पे जाते हैं उसके पहले हमें समझना होगा तत्वों का महत्व क्या है। ठीक है। हमारा मकसद है कि हम आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को। ठीक है। लेट्स गो टू दिस तत्व्स जो हमने थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किया था। अब मुझे एक सिंपल लॉजिक बताओ। ये चार एलिमेंट है। ओके। जब जब एयर और फायर मिलता है तब क्या होता है। फायर और क्या मिलता है तो? एयर। देयर विल बी मोर फायर क्यों। इफ ऑक्सीजन कंटेंट is यस। increased. उसे हम There लोग will be टेक्निकल more टर्म्स fire. में क्या बोलते हैं। कंबशन। Combustion, yeah. बिना एयर के बिना ऑक्सीजन के आग जलेगी। हम्म, मुझे बताओ आप। नहीं, नहीं, नहीं। तो जब भी अग्नि और वायु मिलेगा तो क्या होगा। Combustion. कंबशन। Yes. यहां पे कोई डाउट। नहीं, नहीं। ठीक है। हम्म, अब कंबशन का मतलब समझो। व्हाट आई मीन टू से। ये आपका अग्नि तत्व है हम्म, और ये आपका वायु तत्व है। हम्म, जब भी ये दोनों में प्लेस प्लैनेट या हम्म, फिर इन दोनों तत्वों से संबंधित प्लैनेट किसी भी रूप में रिलेशन फॉर्म करेंगे तो क्या होगा। हम्म। कंबशन होगा। तो combustion होगा। समझ में आई बात। क्योंकि Yes. नेचर का रूल है कि जब भी अग्नि और वायु मिलेगा अग्नि को जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा अग्नि आगे नहीं बढ़ेगी। कहीं अगर आग चिंगारी लग जाए आपको पता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फायर टू टेक प्लेस देयर आर थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड। फायर ट्रायंगल आपने भी देखा होगा। पहला है Yes. Yes. एलिमेंट Object. ऑब्जेक्ट। Element or object. Yeah. ठीक है। दूसरा है चिंगारी Oxygen. अर्थात फायर। हम्म, और तीसरा है ऑक्सीजन जो कि एयर है। तो विदाउट कंबशन चीजें आगे बढ़ेगी नहीं। हम्म, अब जो आग लगती है दोनों एलिमेंट की इट कुड बी पॉजिटिव इट कुड बी नेगेटिव। Yes. मैं कंबशन को हमेशा नेगेटिव नहीं मानूंगा। हम्म, चलो उसके पहले हम देखते हैं प्लैनेटरी पोजीशन क्योंकि ये हम जब कंबशन की बात करेंगे ना इसमें ना हम्म, एक दो चीजें और है। लेट्स सी। अगर मैं कहूं जुपिटर। ठीक है। हम्म। विच एलिमेंट इज जुपिटर। एनी आइडिया। It is cold, no? Can it be water? आकाश तत्व है। आकाश। पांच तत्व है ना उसमें से केवल एक ही प्लैनेट को आकाश तत्व दिया गया है। इसके पीछे हम अलग से डिस्कस करेंगे कि जुपिटर को आकाश तत्व क्यों मिला। ओके। हम्म, बट दिस इज अ रियलिटी। हम्म। वीनस और मून की बात करें। ठीक है। तो कौन सा तत्व होगा। मून जल तत्व। एक्सेलेंट। मून इज जल तत्व। जल तत्व अर्थात वाटर एलिमेंट। हम्म, जल तत्व। सन एंड मार्स। अग्नि। एक्सेलेंट। देखो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हम्म, दिस इज अ फाइव एलिमेंट। हम्म, अग्नि तत्व। हम्म, ठीक है। सैटर्न क्या होना चाहिए। हम्म। वायु। वेरी गुड। सैटर्न क्या होना चाहिए वायु तत्व वायु। अर्थात एयर एलिमेंट। हम्म, ठीक है। और मर्क्यूरी क्या होना चाहिए पृथ्वी तत्व। अर्थ एलिमेंट हम्म, अर्थात पृथ्वी तत्व। पृथ्वी। क्लियर हो गया यहां तक। यस, यस। यहां तो कोई डाउट। नहीं, कुछ नहीं।
अब मैंने नीचे दिखाया दो दो भाई साहब, हाँ बड़े भाई, हाँ। राहु एंड केतु। इनका अच्छा, एलिमेंट क्या होता है? इनका तो सोचो। एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। यस, इनका एलिमेंट ही नहीं है। तो इनका क्या हम्म, लिखेंगे हम लोग? नो एलिमेंट। बट, है। नो एलिमेंट बट दे, नो एलिमेंट, But they will, others will start behaving like them, no, when they are with them. बट दे क्रिएट impact and utilize elements of Rashi, elements of Rashi and planet placed, planet it is placed. इसका मतलब समझ में आ गया? कोई डाउट? राहु केतु के पास खुद का कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन वो जहां बैठेंगे, जिस भाव राशि में बैठेंगे, उस राशि के एलिमेंट को यूटिलाइज करते हैं, और जिस युति जिस प्लैनेट के साथ बैठेंगे उसके एलिमेंट को यूटिलाइज करते हैं। यहां पे क्लियर है? हेलो? नाउ द थिंग इज लाइक, Yes, it is clear. हाँ, अब आप देखोगे आपकी कुंडली में मर्क्यूरी, केतु, मून, वीनस, राहु, सैटर्न, ये आमने सामने है, जो कि कंबशन क्रिएट कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है? जब भी हाँ हाँ। ये प्लैनेट अग्नि तत्व वायु तत्व के प्लैनेट से मिलेगा, तो लाइफ में एक कंबशन हो सकता है। हम्म, अब वो कंबशन किसको रिजल्ट देगा? आपको देगा, पिता को देगा, वाइफ को देगा, पैसे को देगा। जो हम बोलते हैं ना, चार आयाम जिसकी हम बात करते हैं, हाँ हाँ हाँ। हाँ, उन चार आयाम में अर्थ, कर्म, मोक्ष में किसको देगा वो डिपेंड करता है आपके चार्ट के प्रॉमिस पे और कुंडली की दशा पे। ठीक है? तो हम तत्वों ओके। को दो तरह से स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो प्लैनेट है उनके तत्व कौन से हैं, ठीक है, हम्म, और जो राशि है उनके तत्व कौन से हैं। प्रॉब्लम कब होती है पता है? हमें रिलेशन को डिफाइन करना नहीं आता है। हाँ, हमें रिलेशन को डिफाइन करना नहीं आता है, एंड दिस इज ए रियल प्रॉब्लम इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। ठीक है? जैसे हमने कंबशन की बात की है, और भी एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है? अब मैं ओके। कहता हूं अर्थ प्लस फायर, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? अर्थ प्लस फायर, it may extinguish the fire. बॉस, लावा, ज्वालामुखी। हाँ, अर्थ में ही तो ज्वालामुखी फूकती है। अच्छा अच्छा, ओके। एक्सटिंग्विश अर्थ नहीं करेगा। अर्थ को हाँ यूटिलाइज करोगे तो एक्सटिंग्विश करेगा। ये वो सॉल्यूशन है। हाँ रियलिटी क्या होती है? हाँ। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? यस यस। जब भी अर्थ ऑफ Fire फायर inside the earth इज ए will लावा, have इज ए लावा, volcano, इज volcano, वोल्केनो, lava. Yes. वोल्केनिक इरप्शन। Got it now. ठीक है? ये साइंस आपको Yes. कहीं नहीं मिलेगा बॉस। ये बहुत, दिस इज अ रियल कंसेप्ट जो हमें समझना होगा कि हमें एलिमेंट को बैलेंस क्यों करना है। हमारे लाइफ में हाँ, प्रॉब्लम कब आती बताऊं मैं? कब? जब ये एलिमेंट कहीं भी डिसबैलेंस होते हैं, बिकॉज ऑफ हाँ गोचर, बिकॉज ऑफ हाँ दशा, एंड बिकॉज ऑफ हाँ दोषा।
हम्म, अब इन तीनों को हमने हैंडल कर लिया उस पर्टिकुलर एलिमेंट। आपको बता रहा हूं कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति बोलता है बॉस गंगा स्नान करना बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि चंद्र इन्वॉल्व है, बॉडी में 70% वाटर है, गंगा स्नान करने से चंद्र और केतु कंट्रोल होते हैं, नो डाउट इन दैट। लेकिन उसकी प्रॉब्लम किसी और एलिमेंट से है, ठीक है, जहां पे जल तत्व या अग्नि तत्व इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, या केतु का तत्व इन्वॉल्व नहीं, केतु जहां बैठा होगा, तो क्या हम्म, उसके गंगा स्नान करने से उसका प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं। क्योंकि हर चार्ट अपने आप में अलग है। लोग हम्म, सॉल्यूशन देखते समय क्या करते हैं, लकीर के फकीर, उनको पता है बॉस मुझे ये दोष है, इस दोष हम्म, का ये सॉल्यूशन दे दो, बट हम्म, ऐसा नहीं चलता है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत इजी है अगर हम तत्वों को समझ ले। हम्म, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ मिनट की हम्म, बात है, ठीक है। मैं सिंपल ओके। बोलूंगा, हाउ टू क्विकली डिवाइस रेमेडीज, हम्म, राइट। यस। और उसके लिए हमें ये समझना होगा कि उपाय कैसे किए जाए। ये उपाय कौन करेगा? अरे आप हम्म, करोगे, लेकिन उसके लिए आपको पता हम्म, होना चाहिए कि मुझे उपाय करना क्या है। बोले हम्म, वो एक कहावत है ना, एक स्टोरी है हम्म, कि एक बार एक शिप खराब हो गई, और ये शायद ये कोई रियल हम्म, इंसिडेंट पे भी आधारित है। तो शिप चल नहीं पा रही थी, 1 हफ्ते हो गए। तो ओनर ने क्या किया, एक आदमी को बुलाया, बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, नॉलेजर बंदा था, कि हमारी शिप चल नहीं रही है, इसको ठीक करो। वो आया, उसके पास एक हथौड़ा था, ठीक है, आया और कुछ नहीं किया, उसने शिप पे एक राउंड लगाए, इंजन में गया, बोला इंजन खोलो, खोला, और एक नट था, उसको सिर्फ उसने एक हथौड़ा मार दिया, और उसने बोला इंजन स्टार्ट कर दो। स्टार्ट हो गई, शिप स्टार्ट हो गई। उसने बोला बहुत इजी था। इसने बिल दिया $50,000। शिप का हम्म, मालिक शॉक, बोलता है अरे आपने किया कुछ भी नहीं, $50,000 किस बात के दूं? इस बिल का मुझे इलाबोरेटेड डिस्क्रिप्शन दो, रसीद दो, रसीद। उसने क्या लिखा पता है उस पर रसीद पे? हम्म, $10 विजिट के लिए, ठीक है। हम्म, लेकिन जो बाकी के मैंने जो बिल लगाया है ना, क्या, हम्म, $49,990, वो इस बात के हम्म, कि हथौड़ा कहाँ मारना है। या करेक्ट। हथौड़ा मारने नॉलेज। में कोई ताकत नहीं थी, कहाँ हम्म, मारना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे ही जो हम हम्म, रेमेडीज की बात करते हैं, आप अपनी रेमेडी खुद बनाओ। कभी भी अपनी कुंडली को तत्वों के हिसाब से स्टडी करो, दशा को समझो, प्रॉमिस को समझो। देखो बेसिक आना चाहिए, ये बेसिक है, कुंडली के प्रॉमिस आपको समझ में आना चाहिए। आप किसी भी इंसिडेंट को चुटकी में बता दोगे, यहां तक कि आप ये भी बता दोगे कि आपके घर में इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे आपका कोई मामा चाचा ताऊ आपके घर पे आने वाला है। यहां तक ये प्रिसाइज हम्म, एस्ट्रोलॉजी है, और मैं करके हम्म, दिखा सकता हूँ आपको। सूक्ष्म हम्म, दशा प्राण दशा के लेवल पे हम जाएंगे, इसकी भी एक क्लास ले लेंगे हम लोग, ठीक है। हम्म, यहां तक, हाँ, यस। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इट रिक्वायर्स लॉट हम्म, ऑफ कैलकुलेशन एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम्म, यू गॉट माई पॉइंट? बट यस, यस। बट दिस इज इजीली पॉसिबल एंड इट कैन बी इजीली डन। तो ठीक है, फायर और अर्थ एलिमेंट क्या बनाता है? वोल्केनिक इरप्शन। हम्म, अब ये जो वोल्केनिक इरप्शन है, आइदर इट इज द फॉर्म ऑफ लावा वोल्केनिक इरप्शन, और ये आग को बुझा भी सकता है, या फिर ये आग जंगल को जला सकता है। जब लावा फैलता है तो क्या होता है यूजुअली, अगर वो कंटेंट होगा, एक्चुअली। आसपास पहाड़ होंगे, तो वो ज्वालामुखी को आगे बढ़ने नहीं देता, अब उसे रोक लेता है, ठीक है, वो उसे रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। और अगर इफ इफ वहां पे जंगल होंगे आसपास, तो वो ज्वालामुखी लावा क्या करेगा, जंगल को जला के राख कर देगा। यस। तो बहुत सिंपल है, हमें ये देखना है कि हमारे केस में हावी कौन हो रहा है। क्या अर्थ एलिमेंट फायर को रोक रहा है, या फायर एलिमेंट अर्थ को जला रहा है? और ये कब होता है पता है? जब नेगेटिव इंपैक्ट होता है कुंडली में।
ऐसे ही जब मैंने फायर और एयर एलिमेंट की बात की थी, कंबशन, हमें उसमें समझने की आवश्यकता है यह कंबशन पॉजिटिव या नेगेटिव है, वो कौन डिफाइन करेगा? ये हवा जो चल रही है, ये जो एयर एलिमेंट है, ये उस अग्नि को बढ़ा तो नहीं रहा है, वो उसको ऑक्सीजन तो नहीं दे रहा है। अगर वो उसके ऑक्सीजन दे करके पॉजिटिवली बढ़ा रहा है, लाइक आपके बिजनेस में फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट आ गया। एयर एलिमेंट आपका सैटर्न है और फायर एलिमेंट मंगल है, ठीक है? ये दोनों एक दूसरे के शत्रु है, हमें समझना होगा। हाँ, लेकिन अगर Yes, इनके कारक तत्वों को अपना करके, मंगल और सैटर्न के कारक तत्वों को अपना करके उसको यूटिलाइज किया जाए, उसको यूज किया जाए, तो क्या हो जाएगा? ये जो कंबशन है ये बेनिफिशियल हो जाएगा। मार्स मतलब मशीनरी, सैटर्न मतलब कम, मशीनरी में काम करो, कंबशन कहाँ होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, yes, ठीक है? तो ये अग्नि हमें चाहिए, लेकिन जैसे ही अग्नि या एयर एलिमेंट डिसबैलेंस होगी आपके चार्ट पे, क्या होगा? देयर इज ए प्रॉब्लम। yes, जैसे ही yes. ये एलिमेंट डिसबैलेंस होगी किसी ना भी किसी रूप में, फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में, क्या होगा? आप बीमार पड़ोगे, यू विल फील सिक। एम आई Yes, राइट? yes, yes. ठीक है, अब हम बात करते हैं वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, Yes, yes. ठीक है? Mm-hmm. क्रिस्टल क्लियर? Yeah, it's clear. फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, यहाँ पे क्या होगा जब इस तरह के दो एलिमेंट साथ आएंगे? Again, it will have oxygen to get more fire. नहीं, पानी से Mm-hmm. ऑक्सीजन नहीं आएगा, पानी को मैंने Mm-hmm. सेपरेट थोड़ी किया है। Mm-hmm. So it will extinguish. यस, पानी फायर को या तो एक्सटिंग्विश करेगा, और दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या हो सकता है? Mm-hmm. इट कैन इवापोरेट, Correct. It will evaporate. इवापोरेट वाटर, ठीक है? Mm-hmm. मतलब जल तत्व को वो इवापोरेट कर देगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है? Mm-hmm. दूसरा ऑप्शन क्या है? इट कैन Extinguish. एक्सटिंग्विश फायर, ठीक है? Mm-hmm. अब हमें समझना होगा, जब मैं कहता हूं इट कैन इवापोरेट वाटर, इसका मतलब क्या हुआ? जल तत्व पे अग्नि तत्व का जब प्रभाव पड़ेगा, क्या हावी होगा? हो जाएगा. हाँ, हमारे शरीर में पानी कितना है? 60 to 70% शरीर में पानी, पता है आपको? 70%. Mm-hmm. तो जब भी जल तत्व पीड़ित होगा, और स्पेशली अग्नि तत्व से बहुत प्रॉब्लम आती है बॉस, जिसे कहते हैं गंड मूल नक्षत्र, जहां पे अग्नि तत्व और जल तत्व साथ में आते हैं, और जल तत्व समझ ही नहीं पाता मैं करूं तो क्या करूं। कई बार जल तत्व अगर मजबूत हो तो अग्नि तत्व को समझ में नहीं आता व्हाट शुड आई डू, क्योंकि ये मुझे पानी डाल के बुझा रहा है, और जठर अग्नि को कंट्रोल कर देता है। दोनों का अपना महत्व है, लेकिन फायर एलिमेंट का वाटर एलिमेंट पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, अक्सर देखा गया है, अगर ये बलशाली है तो। और इसका रिजल्ट क्या होता है पता है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ओह. हेल्थ इश्यूज, सीवियर हेल्थ इश्यूज। और इसमें कहीं ना कहीं ये छोटे दोनों भाई या बड़े भाई का योगदान हो जाए तो बड़े दोष जनरेट हो जाते हैं, पितृ दोष वगैरह काइंड ऑफ थिंग, जो कि बहुत ही भयानक परिस्थिति ले लेते हैं। लोग दुनिया भर का डॉक्टर्स को दिखाएंगे, रत्न पहनेंगे, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम उन एलिमेंट के डिसबैलेंस में है। हमें इन एलिमेंट को कहीं ना कहीं बैलेंस करना है, ठीक है? इसमें क्विक सॉल्यूशंस भी होते हैं, मैं इसको निगेट नहीं करूंगा। जैसे आप गंडमूल दोष का की शांति करते हो, जहां पे आप 27 नक्षत्रों को पकड़ के, ठीक है, जगह जगह से जल लेके आते हो, जगह जगह से मिट्टी लेके आते हो,
27 Mm-hmm. पेड़ के पत्तों को लेके आते हो, राइट, एंड देन अ Yes. पर्टिकुलर मंत्रा इज बीइंग यूटिलाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे अग्नि इन्वॉल्व Mm-hmm. है, ठीक है, Mm-hmm. और जल को भी यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि वो सब सामान इकट्ठा करके हम लोग क्या करते हैं, उसको जल में गर्म करते हैं, स्नान दिया जाता है, Mm-hmm. यानी कि इस तत्व को बैलेंस करते हैं उन 27 नक्षत्रों को यूज करके, और इस तत्व को बैलेंस करते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो Mm-hmm. जाती है कि इंसान गंडमूल का पूजा आपने एक बार कर ली, आपने प्रिलिमिनरी Mm-hmm. शांति कर दी, बट दैट डजंट मीन कि वो हमेशा के लिए कंट्रोल हो गया है। इट टेक्स टाइम, Mm-hmm. इट टेक्स टाइम, एज Yes. सिंपल, आई एम टेलिंग यू, इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट अ वन डे Mm-hmm. जॉब। Yeah. क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। Yes. Yes. तो Clear. हमने अब तक Clear. क्या समझा है, फायर एलिमेंट एयर Yeah. एलिमेंट साथ में मिलेंगे, कंबशन होगा, Mm-hmm. पॉजिटिव नेगेटिव वो उसके नेगेटिव इंपैक्ट पे पड़ेगा, और नेगेटिव इंपैक्ट पे कैसे पड़ेगा हम आपके चार्ट पे देखेंगे थोड़ी देर के बाद, और Mm-hmm. आपके लाइफ के एक एक इंसिडेंट में इससे बता दूंगा, सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन से कब क्या हुआ होगा, Mm-hmm. कब क्या हुआ होगा, Mm-hmm. और आप उसको कैसे बदल सकते थे, Mm-hmm. ठीक है। रेमेडी आप खुद जनरेट Okay. करो, किसी की आवश्यकता नहीं है, Mm-hmm. व्हाई डू यू नीड अदर्स, Mm-hmm. Yes. Yes. एम आई राइट। Yes. Yes. वैसे ही अर्थ और फायर, अब ये लावा या वोल्केनो करेगा, या अर्थ उसको बुझाएगा, या ये वोल्केनो इसको जला देगा, दिस इज नॉट इन योर हैंड। Yes. जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे भारी पड़ेगा वो अपना प्रभाव डालेगा। Yes. इसीलिए कहता हूं मैं, हमारा जो सॉल्यूशन है दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। Mm-hmm. कुंडली में जैसे आप डिटॉक्सिफिकेशन करते हो 6 8 12 को यूज करके, प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। आप डिटॉक्सिफिकेशन करते क्या हो, आप इन एलिमेंट्स का ही डिटॉक्सिफिकेशन करते हो, क्योंकि जब आप चार्ट देखोगे किसी का भी, अपना ही देख लो, तो 6 8 12 में भी तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा। Yes. अक्सर ध्यान में देना, 8 और 12 नंबर की जो राशि, 8वां भाव और 12वां भाव जो भी होगा, इसमें जो भी संख्या होगी, उनका एलिमेंट हमेशा सेम होगा। ट्राइन में आते हो तो रिजल्ट सबसे ज्यादा पॉजिटिव कब आता है, जब आप इनके एलिमेंट को टच करते हो। दिस इज अ रियलिटी। Mm-hmm. आगे हमने फायर को देखा कि फायर एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट के साथ क्या क्या हो सकता है। फायर का संबंध इन एलिमेंट के साथ नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। स्पेशली फायर एलिमेंट का एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट अर्थात अग्नि तत्व का वायु तत्व और जल तत्व के साथ मिलन जो होता है थोड़ा सा क्रिटिकल हो, स्पेशली विथ जल तत्व। और Mm-hmm. यहीं पे हमें थोड़े से उपायों की आवश्यकता पड़ती है। अब Mm-hmm. उपाय दो तरीके से होते हैं इसमें। एक होता है कोई ऐसा उपाय जो दोष के कारण उस व्यक्ति को अपने जीवन या अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करना पड़े, क्योंकि Mm-hmm. फॉर एग्जाम्पल गंडमूल नक्षत्र बनता है, ठीक है, या चंद्र केतु की युति बनती है, और उसमें भी केतु मंगल की राशि में हो या अग्नि तत्व में बैठा हो। आपके ही केस ले Mm-hmm. लेते हैं, मुझे याद है आपके केस में ऐसा ही कुछ है। Yes. Yes. आपका केस ले लो, चंद्र केतु अग्नि तत्व में बैठा है, केतु इज हाँ. इटसेल्फ इज अ फायर, और अग्नि तत्व में Yes. बैठने से उसके पास डबल ऊर्जा आ गई, तो आपका चंद्र पीड़ित हुआ। मून इज Yes. समवेयर डिस्टर्ब्ड लाइक एनीथिंग। Mm-hmm. हाँ, दिस कैन गिव यू एन इंसाइट एंड स्पिरिच, अगर आप इसको यूज करो। केतु क्या आध्यात्म है, 8th हाउस क्या आध्यात्म। जब तक आप इस 8th हाउस और इस केतु को यूज नहीं करोगे, वो अग्नि आपके चंद्र को जलाएगी। समझो बात को, Mm-hmm. आग जल गई है, Mm-hmm. अब उस आग से आप खाना पकाओ, या उस आग Yes. से आप चंद्र को पानी को जलाओ, ठीक है। अब यहीं पे ही Mm-hmm. आप इस, जैसे आपने गैस पे पानी रख दिया, केतु की आगे, अष्टम की आगे जो उसे जला रही है, चंद्र केतु। बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, उसमें थोड़ा सा मसाला डालो, ठीक है, मैगी डाल दो, Mm-hmm. कुछ नहीं है तो, ठीक Mm-hmm. है। अब ये सिंपल सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, एक आपको फूड मिल जाएगा। आपने क्या किया, आपने कुछ एडिटिव्स डाल करके उन प्लैनेट को यूटिलाइज कर लिया।
यू आर गेटिंग अ पॉइंट। Yes, yes. आप केतु की आग को कम नहीं कर सकते हो। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, Mm-hmm. उस जल को वहां से उठा लो और उसकी जगह पे केतु को कोई और कुछ दे दो। Mm. रोटियां बनाओ, काइंड ऑफ थिंग, चपाती बनाओ। Yes, yes. ठीक है, लेकिन समवेयर यू नीड टू आइदर डिसमेंटल इट बाय सम टेक्निकल रेमेडीज, या फिर Yes, या yes. फिर यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, फाइंड अ वे। भाई आपको इससे के साथ जीना पड़ेगा, आप इसको बदल नहीं सकते हो। आपके किसी जन्म के प्रारब्ध के कारण ये केतु मंगल की, केतु और चंद्र की युति हुई है। अच्छा, और एक चीज, आपका जो ये चंद्र था ये गंडमूल नक्षत्र में भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या डिग्री है? मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र itself is a nakshatra which is between five element and water element। आपका नक्षत्र यहां कहीं पड़ता है, तो चंद्र डबल पीड़ित हुआ। एक तो मूल नक्षत्र में आ गया, मूल शांति है, आवश्यक है। दूसरा, केतु और चंद्र की युति बन गई, और वो भी किसमें? 9th हाउस में। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ डबल इम्पैक्ट ऑन अ मून। यहाँ पे Yes, आपने कुछ रेमेडीज किए होंगे पहले, मूल शांति कराई होगी। क्या yes. मूल लगता है आपको, नक्षत्र की शांति। मूल नक्षत्र की शांति का प्रभाव अभी भी है आपके ऊपर पॉजिटिवली? पता नहीं मतलब। मैं आपको रियलिटी बताऊं, मूल हाँ। शांति का प्रभाव यूजुअली 1 साल मिनिमम होता है, ठीक है, और 10 से 12 अच्छा, साल मैक्स होता है। हाँ, अच्छा। इफेक्ट होता है क्योंकि ये दशाओं के हिसाब से मैटर करता है। बट जब भी केतु और चंद्र इन्वॉल्व होगा, हम्म। तकलीफ देगा बॉस। इसीलिए कहा जाता अच्छा। है कि जब भी इन तरह के दोष हो, इसको 3 बार शांति कराई जानी चाहिए। जब बालक जन्म लेवे तब, हम्म। ठीक है, जब बालक बड़ा हम्म। होवे तब, और तीसरा हम्म। विवाह के पहले, कि विवाह हम्म। सुचारू रूप से आगे निकले, और जो दंपत्ति आपके जीवन में आने वाली है या आने वाला है, उसके कर्मों के प्राप्त आपके साथ जुड़ करके एक नई इनिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, हम्म। जब कुंडली मिलान करते हैं ना, उसमें लोग तत्वों को ध्यान नहीं देते, लेकिन आप उसमें ये भी हम्म। देखोगे, कई बार लड़की की कुंडली में मंगल और केतु की युति आ गए। मंगल क्या है? अग्नि, और वो भी अग्नि तत्व हम्म। राशि में आ जाए। समझने की हम्म। कोशिश करो। यस। मंगल क्या है? अग्नि, और केतु अगर अग्नि तत्व राशि में आ गया, प्लस केतु का स्वभाव ज्वालामुखी का है, डबल फायर, हम्म। डबल अग्नि, क्या होगा वो जला के राख कर देगा। और लड़की के कुंडली हम्म। में मंगल जो है पति का कारक भी होता है, और अग्नि तत्व में अगर ये सब घटनाएं घटित होती है, बॉस, उसे हम्म। भगवान ही बचा सकता है। हम्म। तो डैट, उसका एक ही सॉल्यूशन है। उसका पति या तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल हो, रिसर्च ओरिएंटेड हो, हम्म। ठीक है, हम्म। ऐसे लड़की की शादी उसी लड़के से करनी चाहिए जब वो लड़का उस लेवल का हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम्म। स्पिरिचुअल, या किसी हम्म। फ्लैगशिप पे हो, क्योंकि केतु को यूटिलाइज करने वाला बंदा चाहिए। हम्म। हम क्या देखते हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, शादी करा दो। क्या? ऐसा नहीं होता है। हम्म। शादी के लिए लड़के के कुंडली में शुक्र और लड़की की कुंडली में मंगल। मंगल, और दोनों की कुंडली में 7th हाउस है उसका लॉर्ड। इनको समझना बहुत आवश्यक है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। हम्म। ठीक है, हम्म। नहीं तो क्या होगा, झगड़े होंगे, क्लैशेस होंगे। और हम्म। उसमें अगर 12th हाउस, ठीक है, इन्वॉल्व हो जाए, तो डाइवोर्स से कोई नहीं बचा सकता। हम्म। फंडा क्लियर? Yes, yes, it is clear. नाउ लेट्स मूव अहेड। ठीक है, Yes. अब अगर मैं कहूं, इसको मैं क्रॉस करता हूं, वाटर और एयर क्या करेगा? सोचो।
जल तत्व वायु तत्व क्या करेगा? mm, क्लाइमेट चेंज, mm-hmm, रेन, और mm-hmm, सोचो, जल और वायु को जब मिलाते हैं क्या होता है? बारिश होती है। yes, जैसे ही प्रेशर, हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर मतलब एयर आ गया, जैसे mm, ही प्रेशर कम ज्यादा होता है, mm-hmm, जो जल तत्व है वो खींचा चलाता है, और वो mm-hmm, किसमें खींचा चलाता है? एयर में। एंड दैट yes, क्रिएट्स क्या? रेनफॉल। mm, अब अगर इफ लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, mm, हम लेट्स टॉक साइंटिफिक, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। mm-hmm, मैंने अपने चैनल का नाम ज्योतिष विज्ञान क्यों रखा? क्योंकि मैंने फर्स्ट डे से इसको आइडेंटिफाई किया, इट्स अ कंप्लीट साइंस, नथिंग mm, आउट ऑफ द बॉक्स। ईश्वर ने दुनिया mm-hmm, बनाई, उससे सिस्टम बनाया, उसने कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस डाले और एक एल्गोरिथम mm-hmm, तैयार किया। हम mm-hmm, लोग जब मॉडल सिमुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं? वी हैव अ सेट ऑफ इक्वेशंस बाउंडेड टुगेदर। हमें सिर्फ इतना mm-hmm, पता होना चाहिए कि कहाँ पे इनपुट डालना है और कहाँ पे उसको कनेक्ट करना है, बाकी वो खुद करेगा सॉफ्टवेयर। mm, फॉर्मूले को हम छेड़छाड़ yes, नहीं करते। तो ये ईश्वर का बनाया yes, फॉर्मूला है कि वाटर एलिमेंट और mm, एयर एलिमेंट जब भी मिलेंगे वो क्या करेगा? चेंजेस लाएगा। mm, चेंजेस किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे गवर्निंग फैक्टर कौन होता है? एयर होता है, yes, वायु। mm, यू गेटिंग पॉइंट? yes, यहाँ पे एयर होता है। अगर इस एयर की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, इस yes, एयर एलिमेंट की, तो क्या होगा? जोर mm, से बौछारें गिर के निकल जाएगा। mm, अगर यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो बहुत mm, बारिश होगी, बाढ़ आ जाएगी। mm, क्लियर? yes, yes, तो वाटर एलिमेंट को कंट्रोल कौन कर रहा है? एयर एलिमेंट। air element, वीनस सैटर्न, मून सैटर्न, क्या करोगे? इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। mm, कॉम्बिनेशन सामने सामने। mm, हम कहते हैं चंद्र और शनि की युति ठीक नहीं मानी जाती है, क्यों? एंटी एलिमेंट है। mm, yes, ठीक है, ये जल है, ये बहुत mm, ठंडा है, जैसे से mm, ऊपर जाओगे एयर इसको ठंडा करते mm, चला जाएगा। ठीक है, yes, उसके बाद क्या है? ये फास्ट है, ये स्लो है। mm, ठीक है, और क्या देखा था हमने? mm, ये नजदीक है, ये बहुत दूर है। yes, दिस इज व्हाट वी स्टडीड फ्यू डेज बैक, राइट? yes, yes, yeah, नाउ कैन यू इमेजिन कि अगर ये बहुत ही लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से मन रूपी चंद्र अशांत हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, mm, क्या करना होगा mm-hmm, आपको? क्या करना चाहिए? यहां पे एक डिस्कनेक्ट डालना पड़ेगा इन दो एलिमेंट के बीच में। mm-hmm, एंड दिस इज वेयर रेमेडीज कम। हमें तभी समझ में आएगा, mm, बस यहाँ पे मैं कैसे डिस्कनेक्ट करूंगा। ठीक है, चंद्र और mm-hmm, शनि की युति विष दोष कहती है, ये विष जनरेट हुआ। यू गॉट माई mm-hmm, पॉइंट? yes, yes, ये जिंदगी को डुबो देती है। mm, इतनी बारिश होगी, इतनी बारिश होगी, यू कांट इवन इमेजिन। भर जाएगा, जनजीवन अस्त व्यस्त कर देगा, ये आपकी लाइफ हेल बना देगा। mm-hmm, लेकिन उसको रोकना है तो हमें इन एलिमेंट्स पे खेलना पड़ता है। और एक चीज है, mm-hmm, ये सैटर्न और मून की जो जोड़ी है, ये कहाँ पे है, ये देखना बहुत आवश्यक है। अगर वो जल तत्व राशि में, तब भी आप बोलोगे ठीक है चल गया। लेकिन अगर वो अग्नि तत्व में, तो साथ में कंबशन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। mm-hmm, ठीक है, तो अगर mm, इनसे रिलेटेड हम कोई अगर काम करते हैं, क्योंकि शनि क्या है? कर्म कारक है, और अपने लाइफ mm-hmm, में ढालते हैं। जब भी एयर एलिमेंट आ जाए, आप समझ लो इसका संबंध कहीं ना कहीं आपके कर्म से आ जाएगा, क्योंकि एयर एलिमेंट केवल एक ही प्लैनेट है, एंड दैट इज सैटर्न। mm, कर्म, ठीक है, तो किसी के भी mm-hmm, कुंडली में एयर एलिमेंट की जो राशियां हैं, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर,
mm, they need a quite of a big attention while devising your career. फॉर एग्जाम्पल, mm, आपकी कुंडली में राहु, वीनस और सैटर्न है आपके प्रोफेशन में, और आपका प्रोफेशन बेटर चल रहा है, आपने देखा होगा, क्योंकि आप mm, वायु तत्व का काम कर रहे हो। mm, साथ में आपने मंगल को यूटिलाइज किया है, इसके नक्षत्र लेवल पे mm, मंगल भी होगा, मुझे पता है, देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। mm, ठीक है। वीनस mm, मतलब आपकी पत्नी भी है, और वीनस मतलब पैसा भी है। mm, ठीक है। वीनस mm, राहु देने पे आएगा तो बहुत दे देगा, और लेने पे आएगा सब खत्म कर mm, देगा। mm. ठीक है। हमारा टॉपिक वो नहीं है, डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है। Yes, बट यू गॉट माई पॉइंट, हाउ थिंग्स आर रिलेटेड विद correct. रिस्पेक्ट टू एलिमेंट। Yes, नथिंग रॉकेट साइंस, वेरी सिंपल। ठीक है। yes. आगे बढ़े। अब क्या Yeah, yeah. बचा? Let's proceed. वाटर, अर्थ, अर्थ एयर। Mm-hmm. वाटर अर्थ क्या करेगा? थिंक। Bad. पहाड़ के लिए बारिश होनी चाहिए। Oh, sorry. बारिश होनी चाहिए. पानी कहां से आएगा? रुका हुआ पानी, हाँ बोल सकते हो, लेकिन वो भी अर्थ एलिमेंट जब Mm-hmm. बहुत ही डिफ्लेक्टेड होगा तब बोलोगे ऐसा कुछ होगा। Mm-hmm. ये करेगा नरिशमेंट बेसिकली। हाँ, मैं वही सोच रहा था. It will help to grow kind of plants and वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, अगर इसको सही यूज किया जाए तो ये क्या करेगा? nourishment. If you plant seeds, if you have water and earth, you will have good nourishment. यस, ये करेगा नरिशमेंट। Mm. ठीक है। Mm. तो जब आप जल दोगे, ठीक Yes. है, तो जो छोटी सी जो Mm-hmm. बीज थी, उस बीज को नरिशमेंट मिलेगी, और वो बड़ा Mm. होगा। ठीक है। Yes. बट Yes. अगर आप ज्यादा जल दे दोगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा वो पौधा. यस। ये जो एलिमेंट है ना, अर्थ एलिमेंट, ये सब पे डिपेंडेंट है Mm. बेचारा। इसको जल भी चाहिए, Mm. अग्नि भी चाहिए, और वायु भी चाहिए, लेकिन Yes. उसको इतना भी नहीं चाहिए कि वो खराब हो जाए। Yes. Correct. दिस बैलेंसिंग इज नथिंग बट द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जब बॉडी में Yes. ये अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट कहीं भी डिस्टर्ब होगा, आप बीमार पड़ोगे। Mm. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, वी विल फोकस ऑन डिटॉक्सिफिकेशन। एंड डिटॉक्सिफिकेशन का मेथड क्या बताया था हमने? 5 स्टेप थियरी। Mm. 5 स्टेप थियरी इज नथिंग ओनली अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन। और जब तक आप डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते हो, आपको Mm-hmm. सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कुछ भी करो। Mm-hmm. राइट। Yes. अर्थ एंड एयर एलिमेंट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट दे आर? क्या होगा? जोर से हवा आती है तो. क्या आएगा? तूफान आएगा। Mm-hmm. अगर अर्थ और एयर एलिमेंट में डिसबैलेंस है, क्या Mm-hmm. क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में? Earth will air will destroy Earth in that sort if it is at high pressure. हाँ, तो क्या करेगा वो? टेक्निकल वर्ड्स में बोलो। It will destroy the trees and. यस। इनडायरेक्टली हम ये कहेंगे कि अगर तूफान काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, Mm, और अर्थ एलिमेंट एयर एलिमेंट को तो रोक नहीं सकता बॉस। mm, हाउ विल इट कंटेन? राइट। mm-hmm, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो मेन रोल प्ले करेगा वो है आपका एयर एलिमेंट। mm-hmm. इसलिए आपने देखा होगा, जितने अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड रिजल्ट होते हैं वो बहुत ही ठोस होते हैं, लेकिन दे आर डिपेंडेंट। Mm-hmm. Mm-hmm. अब यहाँ पे देखो, मर्क्यूरी इज एन अर्थ एलिमेंट, तो एक बच्चा है, लेकिन वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। इट कैनॉट कंटेन इट सेल्फ। Yes. राइट। Mm, अगर yes. उसको प्रॉपर नरिशमेंट दी जाए
तो वो जो एक बीज है, हम्म, बीज, वो बीज क्या हो जाएगा, हम्म, बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा। हम्म, मर्क्यूरी क्या एक बच्चा ही तो है, मर्क्यूरी क्या एक दोस्ती, हम्म, एक विश्वास है, बट हम्म, दैट नीड्स नरिशमेंट फ्रॉम एयर, फायर एंड वाटर। लेकिन जब भी इनमें से कोई yes, एलिमेंट नेगेटिव होते हैं, तो क्या हम्म, करेगा वो नरिशमेंट नहीं देगा। वहां पे क्या नहीं डालेगा, देगा। एसिड डालेगा। हम्म, तो वो बीज में क्या होगा, कीड़े लगेंगे वहां पे, हम्म, फंगस लगेगा। हम्म, तो क्या वो पेड़ अच्छा फल देगा, नहीं देगा। नहीं। दिस इज वेयर वी हैव टू, जब हम रिलेशन की बात करते हैं, तो वहां पे अर्थ एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। क्योंकि जब व्हेन यू टॉक अबाउट रिलेशन, और उसमें आप देखते हो कि कहीं ना कहीं राहु इन्वॉल्व है, सैटर्न इन्वॉल्व है, ठीक है। हाँ, और कोई जल तत्व भी आ जाए उसमें, तो उस रिलेशन में कहीं ना कहीं फंगस लगेगा, क्योंकि राहु इज इन्फेक्शन। यस, यस, राहु इज इन्फेक्शन। यस। हाँ, किसी भी इन्फेक्शन को टेक प्लेस हम्म, होने के लिए क्या चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा मॉइस्चर चाहिए, अर्थात जल। वीनस हम्म, से मून आ गया, हम्म, थोड़ा सा वायु चाहिए, सैटर्न। हम्म, किसी भी लेवल पे हो सकता है, नक्षत्र लेवल पे राहु सैटर्न से कनेक्ट हो जाए कहीं पे, या मून या विनस हो जाए, हम्म, तो उसको हवा मिल गई, बाकी काम राहु कर देगा। अब क्या हो गया, मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ। अक्सर देखते हो रिलेशन में दोस्त ने दोस्त का मर्डर कर दिया। हम्म, अर्थ एलिमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय समवेयर, समवेयर दीज नेगेटिव ट्रेड प्लैनेट्स। अब राहु कहां बैठा हुआ देखना पड़ेगा, और उसमें कहीं ना कहीं 6 और 8 हाउस की इन्वॉल्वमेंट भी आ जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि भृगुनंदी नाड़ी स्टडी से कुंडली अच्छी बनती है, कुछ लोग बोलेंगे प्रभाषा ज्योतिष अच्छा है, कुछ लोग कहोगे, कहेंगे कि आप ये इसको यूटिलाइज करो, किसको, केपी को यूज करो। हाँ, जेमिनी को भी कुछ लोग बहुत अच्छा प्रिफर करते हैं, जिसमें अमात्य कारक, दुनिया कई कई तरह के लगभग 9 टाइप के कारक को यूज किया जाता है प्लैनेट की डिग्रीज के हिसाब से। बट मुझे ही लगता है एवरीथिंग इज अ साइंस एंड इट शुड बी यूटिलाइज इन टैंडम, लिंक टू ईच अदर। ऋषि मुनि ने अगर विज्ञान दिया है, किसी एक को पकड़ के मत चलो, हम केवल ट्रांजिट को पकड़ के चले नहीं, दशा का अपना महत्व है, राइट। इन कारक तत्वों का हम्म, अपना महत्व है, इन एलिमेंट्स का अपना महत्व है। जब भी हम किसी के हेल्थ इश्यूज को देखना हो, हम इन एलिमेंट को हाँ, भूल नहीं सकते। जब भी जीवन में यस, होने वाली मेजर घटनाओं को देखना हो, हम इन एलिमेंट को भूल नहीं सकते, नहीं भूल सकते। यस, जब भी हमें सॉल्यूशन करना हो, उपायों में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उपायों में, मैंने कहीं भी इन एलिमेंट को यूज करते नहीं देखा है। दे आर यूजिंग इट, बट वो उसको स्टडी नहीं करते कि उनका एक फिक्स फंडा है, ठीक है, इस तरह का दोष है, ये काम कर लो। लेकिन किस तत्व पे करना है, ये कोई नहीं देखता। किसी के चार्ट में तत्व से रिलेटेड कोई बेसिस नजर नहीं आती है, एंड दिस इज वेयर वी नीड टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल मेकिंग रेमेडीज। रेमेडीज काम क्यों नहीं करते, लोगों का विश्वास रेमेडीज पे क्यों नहीं जाता, इसीलिए नहीं आता है। रीजन इज वो तत्वों पे नहीं खेलते। अब आपके केस में मंगल और जुपिटर की दशा है, ठीक है, जुपिटर यहां ट्रांजिट कर रहा है, राहु यहां से आया है, राहु इज इन्फेक्शन, खुद देखो। यस। हाँ, और शायद राहु बुद्ध के नक्षत्र में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, बुद्ध यहां बैठा है, बुद्ध इज योर लंग्स, वेदन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। जुपिटर यहां से आया, जुपिटर एट्थ हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, प्लस राहु इस पित्र। एट्थ हाउस इज समथिंग रिलेटेड टू सम ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ थिंग, समथिंग हिडन। हाँ, पिता का कारक सैटर्न सिक्स में बैठा है, मतलब शत्रु बाधा, शत्रु जनित कुछ तंत्र के कारण कोई चीज क्रिएट की गई, जिसकी वजह से इनके लंग्स में इन्फेक्शन जनरेट हुआ। और क्योंकि ये इससे ट्वेल्थ है गोचर में, ठीक है, ये इससे ट्वेल्थ है, देन व्हाट यू विल फाइंड, हॉस्पिटलाइजेशन, सीवियर प्रॉब्लम्स। यू गॉट माई पॉइंट। यस। अब ऐसे केस में एक और उपाय है, दिस हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, आपके पिता के नाम पे कुछ इन्वेस्ट कर दो, समथिंग सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैन बी एनीथिंग। अब ये इन्वेस्टमेंट कैसा यस, चाहिए, कोई यस। पूछेगा, ये इन्वेस्टमेंट चाहिए अग्नि तत्व से रिलेटेड, अर्थात मंगल से रिलेटेड, क्योंकि मंगल उसका लॉर्ड है। ये इन्वेस्टमेंट चाहिए मर्क्यूरी से रिलेटेड, क्योंकि मर्क्यूरी वहां बैठा हुआ है।
जब हम्म, मर्क्यूरी मंगल इन्वॉल्व होता है इट रिलेट्स समथिंग कमर्शियल, हम्म, क्योंकि मंगल और सन आपस में रिलेशन में है, दोनों में डिग्री एकदम समान है, 14 डिग्री। तो ये जो मंगल है ये पिता का कारक ले रहा है, इसलिए पिता को हेल्थ में प्रॉब्लम आए। यू गॉट माई पॉइंट। यस। अगर यहाँ पे मंगल जुपिटर होता तो यही हेल्थ प्रॉब्लम आपको आते। हम्म, ठीक है। मंगल वीनस होता, यस। किसको आते? पत्नी को आते। मंगल बुध होता, किसको आते? बच्चे को आते। ठीक है। यस। मंगल केतु होता, कहाँ जाता है ये प्रॉब्लम? आप देखोगे कोई भी दशा अगर अच्छी भी जाती है ना, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती होती है, कहीं ना कहीं। षडाष्टक तो बनेंगे ही वो, 6 8 12। एक तरफ वो आपको सपोर्ट कर रही है, दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं निगेट कर रही है। तो जब आप तत्वों के बैलेंस करते हो, वो बैलेंस किस एंगल से करना है वो भी समझने की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूं देयर इज अ प्रॉब्लम, आपके पड़ोसी के घर में प्रॉब्लम चल रही है, आपका नेबर, ये आपका घर, ये आपका पड़ोसी, किसको हील करोगे? थर्ड हाउस। उसके यहाँ ठीक हो जाएगा, आराम मिल जाएगा उसको। आप खुद अपने चार्ट से सबको ठीक कर सकते हो, लेकिन जैसे आप वहां ठीक करने जाओगे, वहां पे एनर्जी बढ़ाओगे या कम करोगे किसी तत्व को, उसका इफेक्ट कहीं और पड़ेगा। ये भी ध्यान में रखना, उसको भी स्टडी करने की आवश्यकता होती है। इट्स नॉट लाइक अ ब्लाइंड रेमेडी। यू आर गेटिंग अ पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूं? यस। सिंपल। यस। यस। ये चार्ट तो एकदम क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, क्रिस्टल क्लियर। या। जब भी एंटी तत्व, देखो, इन तत्वों को यूज करो, किसी भी तत्वों को आपस में, तो ये सक्सेस देंगे। कोई कहता है कुंडली यस। खराब, मैं इस चीज को नहीं मानता। हमने उस दिन तो कुछ 10 12 टाइप के दोष देखे थे 5 स्टेप रेमेडी में, और मैंने कहा था कि इसका सॉल्यूशन कर लेना बेटर रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसी का काम कर रहा है, क्या दिक्कत है? मून सैटर्न, साइकोलॉजिस्ट बना दो उसको, अगर 6 हाउस का रिजल्ट रिलेशन भी उसमें आ रहा है तो बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनेगा वो। मन का कारक है और ये कर्म का कारक है, मन को कर्म के साथ जोड़ दिया, खत्म कहानी। और साइकोलॉजिस्ट क्या, व्यक्ति के मन पे काम कर रहा है, सेवा भी हो गई। 6 हाउस इज सेवा, सैटर्न क्या कर रहा है? या। सेवा दे रहा है और कर्म भी कर रहा है, प्रॉब्लम आएगी नहीं उसको, ही विल बी सक्सेसफुल। यस। यू गॉट माई पॉइंट। यस। यस। किसी बच्चे की कुंडली में आपने देखते हो भाई ये कॉम्बिनेशन है, दशा देख लो एक बार, दशा कौन सी फेवरेबल दे रही है, कौन सा तत्व है, उसी के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दो। हो सकता है कि उस दशा में जुपिटर या बुद्ध इन्वॉल्व होता हो, उसको बोले कि काम कर, तू इसमें पीएचडी कर ले, रिसर्च कर। ठीक है। यस। गॉट माई पॉइंट। मंगल इन्वॉल्व होता हो, बोल देंगे तू सर्जन बन जा। मशीनरीज। मशीनरीज नहीं, चीफ आर्ट, जहां पे भी किसी चीज को काटना पीटना हो तो मंगल को यूज करते हैं। ठीक है। कि तू इन्वॉल्व यस। हो रहा है, स्पिरिचुअल लीडर बन जा। यस। हमें समझने की आवश्यकता है, हाउस, प्लैनेट, कॉम्बिनेशन और दशा, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना है। यस। अगर हमने इसको सही यूज किया तो जो दोष है ना, वो भी आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगे। यस। और अगर आपने इसको यूटिलाइज नहीं किया, अच्छा आप एक बात बताओ, यू एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, राइट? आप यस। यस। मशीनरीज के साथ खेलते हो, आप मशीनरीज के यस। साथ क्यों खेलते हो, आपने सोचा है कभी? नहीं। ठंडे दिमाग से सोचना। चलो देखते हैं आप मशीनरी के साथ क्यों खेलते हो, सॉल्यूशन मिलेगा। ओके। देखते हैं। मंगल भाई साहब देख रहे हो आप, यस। कहाँ बैठे हैं? फर्स्ट लगन कुंडली में। लगन क्या है? खुद। सेल्फ। योर सेल्फ इज योर लगन। ठीक है। नंबर 1, अर्थात मंगल का प्रभाव जो कि मशीनरीज है लगन पे पड़ गया, व्यक्ति पे पड़ गया, आपका इंटरेस्ट जनरेट हुआ उसमें। साथ में क्या है? सूर्य। सूर्य पिता भी है, सूर्य प्रतिष्ठा भी है, सूर्य पद भी है, सूर्य गवर्नमेंट भी है।
यू गॉट माई पॉइंट। आपकी कुंडली में सूर्य Yes. आपका घर है। जब भी Mm. आप घर पे रहोगे आप उस मशीनरी की तरफ, मतलब स्पेशली व्हेन यू आर, आप जब भी एक बोलते ना एक सुख का घर, मतलब आपका खुद का हाउस, जब भी आप अपने घर में बैठ के कुछ सोचते रहे होंगे, आपका थॉट हमेशा गया Mm. होगा या मुझे मशीनरीज में कुछ देखना चाहिए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Mm. Yes, yes. क्योंकि घर पे घर का कारक मंगल के साथ बैठ गया, जो कि मशीनरी से। Mm. अब Mm. मंगल किसका लॉर्ड है? सेवेंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। आपने पहले बिजनेस 12th ही house. सोचा होगा मंगल के बारे में। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? Mhm. क्योंकि वो एट्थ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। Mm. जुपिटर है। आप उसकी टेक्निकलिटी को पढ़ने की, बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश की होगी। जुपिटर बुध नहीं, दोनों इन्वॉल्व है। आपने इसको Mm. रिसर्च किया है? बोलो। Yes, yes. मुझे Yes, कोई yes. 2 मिनट नहीं लगा इस चीज को डिवाइस करने के लिए, सिर्फ आपके चार्ट को देख करके। Mm. ठीक है। लेकिन आप जॉब क्या कर रहे हो? Yes. आप जॉब क्या Mechanical. कर रहे हो? Designing of equipment. हाँ। अब जो सैटर्न है, शनि जो है वो कौन से नक्षत्र में है? चित्रा नक्षत्र। Mm. ठीक है। चित्रा Mhm. नक्षत्र होता किसका है? मंगल का। Mhm. अब आपको समझ में आ गया कि आपने Mhm. मशीनरी क्यों चुना। सैटर्न कर्म कारक, कॉम्पिटिटिव जगह पे बैठा है। आप कभी भी टेक्निकल एग्जाम दोगे आप पहली बार में क्लियर करोगे। एमएमयूपी आपने पहली बार में क्लियर Yes. किया है। यू आर द ओनली वन। First. First. क्यों? Yes. क्योंकि कंपटीशन के भाव में शनि बैठ गया है मंगल के साथ। शनि मंगल टेक्निकल कॉम्बिनेशन बनाता है। अगर आप Mm. टेक्निकल के बाहर कुछ भी काम करते आप सफल नहीं होंगे। Mm. ट्राई कर लो। अच्छा. राइट। Yes. अब आप बोलोगे बॉस मुझे बिजनेस करना है, करो ना। क्योंकि Mm. एट्थ हाउस भी Mm. मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। क्या करोगे? जुपिटर Mm. इन्वॉल्व है, कंसल्टेंसी दो। Mm. टेक्निकल चीजों में कंसल्टेंसी दो, यू विल बी सक्सेसफुल। Mm. लेकिन अब बोलेंगे कि दशा फेवर करी, बिल्कुल मंगल की दशा है बॉस। Mm. मंगल में जुपिटर जाने के बाद देखना, मंगल में जुपिटर के बाद क्या आएगा? सैटर्न आ जाएगा। Mm. कर्म. हाँ लेकिन षडाष्टक है, 6 8, ये Mm. थोड़ा दिक्कत देगा। Mm. Mm. ये थोड़ा दिक्कत देगा बॉस। Mm. अब यहाँ पे क्या करना है? ये किसका कारक है? पिता का कारक है, कर्म का कारक। पिता को या कर्म को इन्वॉल्व करो। या फिर ये क्या है? धर्म का कारक, आध्यात्म का कारक भी है, स्पिरिचुअलिटी है, लॉन्ग Mm. जर्नी है, लॉन्ग जर्नीज करो। और क्या है? व्हाट इज दिस नाइन्थ हाउस? इट इज नथिंग बट होली प्लेसेस, शिवलिंग, Mm. या फिर पहाड़ों पे जो मंदिर है, ठीक है, उनके दर्शन करो Mhm. जाके। प्रॉब्लम सॉल्व। Mhm. Yes. ठीक है। Yes. कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कुंभ, कुंभ राशि का जो मकर और कुंभ, अगर आप इनको रिलेट करोगे तो एक कहीं ना Mhm. कहीं जल की कभी बनती है और एक बनती है पहाड़ों पे। ठीक है, पहाड़ों पे Mhm. देवियों के दर्शन करो। प्रॉब्लम सॉल्व। Mhm. आपको कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपने आप को ढालना आना चाहिए बस। Mhm. और तत्वों को जब रेमेडी करना हो तो तत्वों को समझो। Yes. जैसे आप बोलते हो किसी को, भाई आपका ये बीमार है, आप रेमेडी कहां से डिवाइस करोगे? रेमेडी डिवाइस करने के Mhm. लिए आपको उस तत्व को समझना होगा जो इन्वॉल्व है वहां पे। Mhm. एक बहुत सिंपल चीज मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, ये चीज कोई जल्दी बताएगा नहीं। आज का हमारा Mhm. टॉपिक ही था कि रेमेडी कैसे जनरेट करना है। ठीक है। Yes. पहले आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सा तत्व है एलिमेंट इन ट्रबल, एंड हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम एज Mm. पर बर्थ चार्ट। दिस इज द रियल Correct. टॉपिक जिस पे हम लोग जा रहे थे। Yes. लेकिन उसके लिए Yes. बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड बेसिक वी हैव अंडरस्टूड हाउ दीज Yes. तत्व अफेक्ट ईच अदर एंड टॉक Yeah. टू ईच अदर इन कोरिलेशन। गॉट माई Yes. पॉइंट? Yes. Yes. अब इसमें कुछ स्टेप्स लिखते हैं हम लोग। नंबर 1, Mhm. सबसे पहले क्या देखना है? क्या लगता है पहले क्या देखना चाहिए हमें? थिंक।
सबसे पहले हम देखते हैं दशा किसकी दशा है। महादशा। सेकंड देखते हैं दशा का प्रॉमिस क्या है, वो क्या देना हम्म चाह रहा है। आपकी कुंडली में मंगल क्या प्रॉमिस दे रहा है। लगन, हम्म 12th हाउस, 8th हाउस हम्म कॉम्बिनेशन की वजह से पिता। ये दशा की प्रॉमिस हम्म है आपके केस पे। हम्म। क्लियर। यस यस। हाँ। अब दशा को डाइवर्ट किया जा सकता है क्या, ये भी एक टेक्निक है इसमें। हाँ। हाउ टू यूटिलाइज इट फॉर अ पर्टिकुलर कॉज। अब आप बोलोगे कि दशा चल रही है मेरी, यहाँ पे कहीं भी 10th हाउस दिख नहीं रहा है, तो क्या मैं प्रोफेशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो। रिलेशन समझना पड़ेगा और उस रिलेशन को कनेक्ट करना पड़ेगा। आपका 10th हाउस का लॉर्ड कौन है, शनि। शनि को कनेक्ट कर दो। हालांकि शनि मंगल के नक्षत्र में ही है, तो प्रोफेशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करते। इन केस शनि मंगल के नक्षत्र में नहीं होता और मंगल की दशा चल रही है, शनि का या फिर 10th लॉर्ड का कोई संबंध नहीं बनता है, तो क्या आप प्रोफेशन नहीं कर सकते हो। कर सकते हो। कर सकते क्योंकि जो तत्व इन्वॉल्व है प्रोफेशन के लिए वो होता है 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, जिसे कहते हैं अर्थ त्रिकोण। वो जो तत्व इन्वॉल्व है उसको हील करने की आवश्यकता है। समझने की कोशिश करो। हमेशा आप देखोगे जो तत्व है अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल है, हमेशा एक दूसरे के ट्राइन में होते हैं। हैं। भृगु नंदी नाड़ी में ट्राइन का कंसेप्ट क्यों आया। उन्होंने ये पाया, भृगु ऋषि ने, कि इनके तत्व सेम होने के कारण से इनका स्वभाव उन तत्वों के प्रभाव की वजह से सेम हो जाएगा और उनका असर एक दूसरे पर पड़ेगा, क्योंकि जो तत्व है इनको बांधता है एक दूसरे से। दिस इज रियलिटी जो लोग समझ नहीं पाते। हम्म क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कोई भी अगर बेनन को देखेगा, नाड़ी ज्योतिष देखेगा, वो ये समझेगा यार मैं ट्राइन क्यों ले रहा हूं। अगर मैं कहूं इन रियलिटी मेरा अर्थ सेंटर में है, लेकिन दो प्लैनेट्स आर 3 कॉर्नर्स अपार्ट, कोई नजदीक भी नहीं है। हम्म। राइट। यस यस। भृगुनंद नाड़ी कहती है कि मेरे आगे पीछे के प्लैनेट इफेक्ट डालते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा 100% जो रिजल्टेंट इफेक्ट होता है वो होता है ट्राइन, अर्थात सेम तत्व में बैठे हुए प्लैनेट का। इसीलिए जब हम तत्व कुंडली बनाते हैं हमें समझ में आ जाता है कि मेरे कौन से प्लैनेट किस तत्व में बैठे हुए हैं। यहां पे क्लियर हो गया। यस अब मंगल की दशा अगर मैं कहता हूं आपके पास, मंगल है पृथ्वी तत्व में, ठीक है। यस। जुपिटर है जल तत्व, ठीक है। यस। पृथ्वी और जल क्या चाहिए, नरिशमेंट, हम्म ठीक है। क्या आप हम्म। नरिशमेंट दे रहे हो। क्या आप नरिशमेंट दे रहे हो। हाँ। लेकिन नरिशमेंट किसको चाहिए ये तो सोचो। हम्म। मंगल सूर्य के साथ बैठा है, किसको नरिशमेंट चाहिए, पिता को। पिता को। आप समझ गए आपके कर्म कहां जुड़ गए, सामने सामने देख लो। हम्म हम्म ठीक है। हम्म ये एक साइकिल है। एक एक बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, शादी करता है, उसका परिवार बढ़ता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। लेकिन वो साइकिल कंटिन्यू होती है। वो वापस से कहीं एक बीज रूप में पड़ेगा, फिर पैदा होगा। इट्स अ साइकिल। यस। क्लियर। इसके बाद दशा का प्रॉमिस देखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज नथिंग बट बट गोचर। हम्म। क्या गोचर निगेट तो नहीं कर रही है। ओके। एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट देखा जाता है, हाँ, वो है दैट इज नथिंग बट की एलिमेंट इन्वॉल्व टू जस्टिफाई द रिजल्ट।
लोग कहेंगे मुझे सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझोगे सॉल्यूशन कभी नहीं मिल सकता बॉस, कुछ भी कर लो। ये 4 पॉइंट है रेमेडी डिवाइस करने के लिए। बिना दशा के अगर आप रेमेडी बनाओगे वो काम नहीं करती है। लोग यहाँ पे गलती करते हैं। केतु चंद्र का उपाय करते समय वो ना तो उनकी क्या बोलते हैं, एलिमेंट को देखते हैं, तत्वों को देखते हैं, और ना दशा को देखते हैं। जब आप कोई रेमेडी करो, फॉर एग्जाम्पल काल सर्प दोष, वो छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। काल सर्प दोष क्या करता Okay. है, राहु केतु से बनता है, Mhm. और ये अपोजिंग एलिमेंट एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, अक्सर देखोगे आप। अर्थात अगर मैं राहु यहां पे है तो केतु यहां पे होगा, राहु यहां तो केतु यहां, राहु यहां तो केतु यहां, राहु यहां तो केतु वहां। दे कम इन अपोजिंग एलिमेंट। यू गॉट माई पॉइंट। Yes. काल सर्प दोष जब भी बनता है वो बनता है अपोजिंग एलिमेंट में। वाटर, एयर और अर्थ और फायर के बीच में बनता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरा राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे है, सभी प्लैनेट या तो एयर में आ गए, सभी प्लैनेट या तो वाटर में आ गए। ऐसा है? ऐसा नहीं है। ये अपोजिंग एलिमेंट में बना, लेकिन जो बाकी के प्लैनेट है वो इनके एक साइड इंडल्ज हो गए। वाटर और एयर दोनों इन्वॉल्व होंगे, ऐसा नहीं होंगे, क्योंकि ये हमने बनाई है कौन सी कुंडली, दिस इज नथिंग बट तत्व कुंडली। लेकिन जैसे आप चार्ट देखोगे, राहु केतु के एक तरफ सभी प्लैनेट जब आ जाते हैं तो उनका इंपैक्ट पड़ता है। अब व्यक्ति क्या करेगा, राहु केतु का मंत्र